हमार बेटा छोट रहलन दामाद। अच्छा, दामाद जी रहे हाँ अपने के? दामाद जी रहलन। अपने के लड़का रहनी है विनोद जी? और कै गो लड़का बानी लोग अपने के? ये सबसे छोट रहनी है? चुप रहें चाचा, चुप रहें। ये हाँ उनके पिताजी हैं और क्या कहा जाए, बहुत ही दुखद खबर। परिवार पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। घर के ये ऐसे चिराग थे जो सबके दुलारे थे। विनोद जी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। हालांकि परिवार अभी भी संयुक्त परिवार है, फैमिली संयुक्त फैमिली है। पूरे भाई, तीनों भाई अभी सब लोग एक साथ रहते थे और यहीं उनका मकान है। देखिए इनका पैतृक गांव है, पैतृक घर है। और सामने कैमरा पर देख सकते हैं इनके पिताजी को। पिता का हाल रो रो कर इनका हाल जो है बेहाल है। ये पुत्र के वियोग में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक पिता के रहते हुए पुत्र का इस दुनिया से रुखसत होना कितना दर्दनाक होता है, ये एक पिता ही समझता है। और देखिए इनके विनोद जी के पिताजी का क्या हाल है। घर का इकलौता छोटा चिराग जो सबका दुलारा, सबका प्यारा, गांव वालों का प्यारा, और गांव वालों का प्यारा आज अपनों को छोड़ करके इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अच्छा, यहाँ का कै गो लड़का रखल? 3 गो बेटी बा, एगो बेटा बा। 3 गो बेटी, एगो बेटा। सब लोग छोट छोट बाकी बड़ा बड़ा हो गए? बच्चा बने कहीं ना कहीं दुखद भरी खबर है। माँ भारती के सपूत थे, भारतीय सेना में रह करके माँ भारती की सेवा करते थे और गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि भारतीय सेना के द्वारा हैं, यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। इलाज के क्रम में ये अपने परिजनों को छोड़ करके, अपने घर वालों को छोड़ करके, भारतीय सेना को छोड़ करके ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और आज जो है इनका पार्थिव शरीर इनके घर पर आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका केआर मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के जोगवलिया डुमरी गांव में हैं और आप सबको दुखद बातें बता दें। इसी जोगवलिया डुमरी के एक माँ भारती के लाल थे, माँ भारती के सपूत थे विनोद कुमार राम, और भारतीय सेना में कार्यरत थे। और देखिए इनका पार्थिव शरीर इनके घर पर भारतीय सेना के जवानों के द्वारा लाया गया है। बताया जा रहा है कि ये गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण, बीमारी के कारण इनकी मौत हो गई है। ड्यूटी के ही दौरान इनकी मौत हो गई है और इनके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना के द्वारा इनके घर भेजा गया है। और देखिए इधर इनका पार्थिव शरीर घर पे आया है और इनको एक झलक देखने के लिए गांव के लोग जो है हज़ारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। और सबके चेहरे पर आप देख सकते हैं शीशन, मायूसी छाई हुई है। माँ भारती के सपूत थे, भारतीय सेना में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि 2014 के बैच के ये जवान थे। 2014 में इनका भारतीय सेना में जॉब लगा था, भारतीय सेना में इनको नौकरी मिली थी। पिछले 3-4 महीना से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। इनका इलाज चल रहा था और आज देखिए ये मौत को गले लगा लिए हैं। इनका पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा हुआ है। परिजन जो है काफ़ी मायूस हैं। परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है और गांव के लोगों को देख सकते हैं, सबके चेहरे पर शीशन, सबके चेहरे पर मायूसी। बहुत ही दुखद घटना है ये। और इनके बारे में बता दें, विनोद कुमार राम जी ये 3 भाइयों में सबसे छोटे थे, शादीशुदा थे। इनकी जो पत्नी है, अब इनकी पत्नी का साथ इनसे छूट गया है और बच्चे जो हैं अब अनाथ हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे में 3 पुत्री और 1 पुत्र है। 3 बेटी और 1 बेटा है इनका। हालांकि बच्चे जो हैं अभी छोटे छोटे हैं।
देखिए इधर परिजनों का जो है रो रो कर हाल जो है बेहाल है। परिवार में कहीं ना कहीं इनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद परिवार में मायूसी छाया हुआ है। इन तस्वीरों को हम पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के जगोलिया डुमरी गांव से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां मां भारती के सपूत भारतीय सेना के जवान विनोद कुमार राम गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। ड्यूटी के ही दौरान चूँकि इनका इलाज भी चल रहा था और ड्यूटी के दौरान इनकी गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई है। और इनके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना के द्वारा इनके निज निवास पर, इनके घर पर इनके पार्थिव शरीर को भेजा गया है। देखिए इनको देखने के लिए गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। ये हम बात करेंगे यहाँ का माँ वहीं का माँ ही का सास हैं। ये विनोद जी की सासू माँ हैं। हम इनसे बात करेंगे कैसे हुआ था। यहाँ का अपने के कारण विनोद जी अपने के हमार बेटा छोट रहलन दामाद। अच्छा दामाद जी रहे। हाँ दामाद जी रहलन। कैसे का भेल? आय दादा हमरा दामाद के जानी का हो गई। हमरा बाबू का पेट दुखाई यहाँ से ले गई लोग रामगढ़वा भर्ती कैलक लो। साँझ के हमरा लगे बेटी फोन कैली 2 बजे। कितना दिन पहले? कितना दिन पहले चाची भर्ती कैल रहे लोग रामगढ़वा? कितना दिन? 3 दिन 3 दिन मैंने आज से कितना दिन पहले रामगढ़वा भर्ती कैल रहे? कितना महीना पहले? 1 महीना पहले। हाँ। अच्छा ओकरा बाद यहाँ का अपना बाद ओकरा 4 दिन वहाँ रखनी। 4 दिन के बाद उनको केंगन बेचैनी हो गई। अच्छा SRP में लेके भगनी सा। जी जी। रामगढ़वा के लोग गाड़ी बढ़लक जी जी लेके गईनी सा। अच्छा कहलन जे ठीक है बेचारा ठीक कैले। जितना स्थिति रहे उतना ठीक कैले। अच्छा SRP में जब यहाँ का इलाज करे नहीं लगे तो वहाँ का दवा से यहाँ का तबीयत कुछ ठीक ठाक हुआ? ठीक ठाक दवा। ओकरा बाद यहाँ का डिप्टी पर चल गए नहीं अपना? हाँ डिप्टी पर चल। और कहाँ डिप्टी पर वहाँ बोलैलक लोग जे यहाँ में हमनी दवा बीरो करम सन। मतलब कि अपना डिप्टी पर जहाँ रही वहाँ चल गए तो वहाँ दवा से ही होत रख यहाँ का? वहाँ उ लोग दवा से करौलक। जी जी। अब तो कहीं जे मरीज लगे कहा बेटी हो डॉक्टर साहब के लगे सीओ बड़ा बाबू के लगे गोड़ पर गिरा जो हम एथी के लगे मरीज के लगे रहे में अपना संतोष रही। हम तनी घबराहटो ना हुई संतोष रही हम रहे। तो बेटी गई रही। अब वहाँ रहे लोग ना रहे लोग माने हॉस्पिटल सब कोई रहे। हमार बेटा बराबर एक आदमी आवे एक आदमी जाए। मैंने वहाँ आर्मी के द्वारा वहाँ भारतीय सेना के द्वारा यहाँ का इलाज करावल जाता है? हाँ आर्मी का द्वारा। जी जी। भाई जो सरकारी आदमी बने लोग अपन बोलावा लोग भेज दिया आर्मी हॉस्पिटल में। आर्मी हॉस्पिटल में जी जी। तो आर्मी हॉस्पिटल में तो गई नहीं। दानापुर ले गई लो। दानापुर से खेन पटना उहे लोग भेजलक। हमनी नहीं खिसल ले गई। हमार बाबू लोग नहीं खेले गई आर्मी हॉस्पिटल में तो पटना भेजलो। यानी कि सेना के द्वारा यहाँ का इलाज करावल जाता रहे। हाँ। इलाज पीरियड में ही यहाँ का मौत हो गई। हाँ सही। अच्छा बीमारी का रहे कुछ जानकारी बाकी अपने का? डॉक्टर कुछ बीमारी के बारे में बतैले रहे कि? अब उहे नु डॉक्टर बताई लो। वहाँ डॉक्टर से हमनी बात करता है। लेकिन बीमारी के कारण ही मौत भइल। हाँ। अच्छा यहाँ के कई गो लड़का रखल? 3 गो बेटी बा 1 गो बेटा बा। 3 गो बेटी 1 गो बेटा। सब लोग छोट छोट बाकी बड़ा बड़ा हो गए? कहीं ना कहीं दुखद भरी खबर है। माँ भारती के सपूत थे। भारतीय सेना में रह करके माँ भारती की सेवा करते थे और गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि भारतीय सेना के द्वारा हैं, यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। इलाज के क्रम में ये अपने परिजनों को छोड़ करके, अपने घर वालों को छोड़ करके, भारतीय सेना को छोड़ करके ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और आज जो है इनका पार्थिव शरीर इनके घर पर आया है।
परिजन जो है, परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है, बेहाल है। हम बात करेंगे, उनके पिताजी हैं जी। अपने के लड़का रहनी है विनोद जी, कै गो लड़का बानी लोग अपने के? ये सबसे छोट रहनी है। चुप रहें चाचा, चुप रहें। ये हाँ उनके पिताजी हैं और क्या कहा जाए, बहुत ही दुखद खबर। परिवार पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। घर के ये ऐसे चिराग थे जो सबके दुलारे थे। विनोद जी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। हालांकि परिवार अभी भी संयुक्त परिवार है, फैमिली संयुक्त फैमिली है। पूरे भाई, तीनों भाई अभी सब लोग एक साथ रहते थे और यहीं उनका मकान है। देखिए इनका पैतृक गांव है, पैतृक घर है। और सामने कैमरा पर देख सकते हैं इनके पिताजी को। पिता का हाल रो रो कर इनका हाल जो है बेहाल है। ये पुत्र के वियोग में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक पिता के रहते हुए पुत्र का इस दुनिया से रुखसत होना कितना दर्दनाक होता है, ये एक पिता ही समझता है। और देखिए इनके विनोद जी के पिताजी का क्या हाल है। ये हाँ सामने आप देख सकते हैं विनोद जी की पत्नी है, कहीं न कहीं भी विशुद्ध हो चुकी है। गम में जो है होश गवा बैठी है। उनकी पत्नी है विनोद जी की। अब क्या कहा जाए, दुखद भरी खबर हम पूर्वी चंपारण जिले के जोगवलिया डुमरी गांव से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक पति का पत्नी का साथ छोड़ करके इस दुनिया से जाना कितना दर्दनाक होता है, कितना दुखद होता है। देख लेता तो नहीं हटो ना थोड़ा हटिए। ना रोई लगन मत रोवे ला लोग बुझाता, उनका के समझावे के चाहिए। तो सब लोग के रोला से वापस आवे ला बाकी ताकि थोड़ा ताकि तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद कलेजा जो है वो कांप जा रहा है। घर का इकलौता छोटा चिराग जो सबका दुलारा, सबका प्यारा, गांव वालों का प्यारा, और गांव वालों का प्यारा आज अपनों को छोड़ करके इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। और इनके जाने से देखिए गांव के लोग भी काफ़ी दुखित हैं। परिजन तो दुखित है ही, और कहीं ना कहीं मुसीबत का जो पहाड़ है परिवार वालों पर टूटा है। हालांकि बताया जा रहा है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और इनका इलाज चल रहा था। छुट्टी में आज से 1-1.5 माह पहले घर पर आए हुए थे। अचानक पेट में दर्द हुआ, परिजन उनको लेकर के हॉस्पिटल गए। वहाँ से डॉक्टरों के द्वारा इनका इलाज किया गया, कुछ राहत मिली। उसके बाद ये पुनः अपने ड्यूटी पर चले गए। भारतीय सेना के द्वारा इनको अपने ड्यूटी पर बुला लिया गया और वहाँ ही इनका इलाज चल रहा था। आर्मी हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर इनको बचा नहीं पाए। ये मौत को गले लगा लिए और आज जो है इनका पार्थिव शरीर इनके घर पर पहुंचा हुआ है। परिजन जो है रो रो कर विशुद्ध हो गए हैं। परिजनों का हाल रो रो कर के बेहाल है। और देखिए इनके जो चाहने वाले लोग हैं इनको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। सबकी आंखें नम है, गम का पल है।
परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। साथ ही साथ देख सकते हैं सबके चेहरे पर शीशन, सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। और देखिए इनका यह घर है। 3 भाइयों के बीच में सबसे छोटे भाई थे और माँ भारती की सेवा करते थे भारतीय सेना में रह करके। आज दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और 3 भाइयों के बीच में सबसे छोटे थे। हालांकि अपने पीछे जो है 4 मासूम बच्चों को छोड़कर दुनिया से रुखसत हुए हैं। 3 पुत्री है और 1 पुत्र है, सभी छोटे छोटे हैं। अब ऐसे में उन बच्चों का लालन पालन कैसे होगा,